आज प्रेमनगर में चाय पर चर्चा रखी गई है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद आदरणीय मनोहर लाल जी के निवास पर, और कल ही उनके साथ मैं नारायणगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री जी के भतीजे की शादी के उपरांत उनके साथ गाड़ी में आया और कुछ बातें क्षेत्र के विकास को लेकर के, क्योंकि 1.5 घंटे का समय था गाड़ी में, और उनसे सारी चर्चा की। उन्होंने करनाल के बारे में सारा पूछा। एक चीज़ उसमें से ये निकल करके आई है कि अब सप्ताह में एक दिन, जिस प्रकार से कैंप ऑफिस करनाल में बैठते हैं, सप्ताह में एक दिन यहाँ रामनगर इस आवास पर बैठना होगा, ताकि लाइन पार क्षेत्र की समस्याओं को, लोगों को अपना उधर जाने, क्योंकि पहले कैंप ऑफिस में एक व्यवस्था बनी होती है, सब कंप्यूटर लगे होते हैं, तो फिर भी लेकिन क्या कि क्षेत्र के कई लोग जो असहाय होते हैं, जो चल नहीं सकते, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, किराया भाड़ा नहीं खर्च कर सकते, वो इतनी दूर ना आए। तो उनके लिए सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी दे दी जाएगी, क्षेत्र की जनता को दे दी जाएगी। इस अपना पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर यहाँ पर सप्ताह में एक दिन बैठना रहेगा, और ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है चाय का। तो चाय की चर्चा पे हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए थे और जनता की समस्याओं को भी सुना, और प्रयास तो पूरा रहता है सभी पार्षदगण मेरे साथ यहाँ पर, चाहे लाडी सब्जी जी हो, चाहे रजय शेट्टी जी हो, चाहे सुधीर यादव जी हो, चाहे अपना सैनी जी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अपना ममता जी हस्बैंड हैं, और दर्शन जी सहगल जी जो लंबे समय से इस आवास का ध्यान रखते रहे हैं, और जगदीश सब्बरवाल जी, सभी प्रमुख साथी यहाँ लाइन पार क्षेत्र के, जिन लोगों ने मेरी चुनावों में मतलब एक बाजू बन करके काम किया, और आज जिस स्थान पर हूँ और जिस कैपेसिटी में आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उनका सबका क्षेत्र का बहुत सहयोग है। तो अब सप्ताह में एक दिन यहाँ बैठेंगे तो इनकी समस्या, ये एसटीपी की एक समस्या बड़ी भारी है। निगम कमिश्नर जी के यहाँ शादी है, वो शादी से फ्री हो जाए तो क्षेत्र की जनता के साथ और अपना पार्षद साथियों के साथ और मेयर मैडम को साथ लेकर के निगम कमिश्नर को एक बैठक करके, और इसको सबसे पहले सीवरेज की, क्योंकि अब लोग मुझे भी व्हाट्सएप डालने लगे हैं कि कल भी मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा था। सुधीर यादव जी भी लगातार मेरे संपर्क में, गांधीनगर की काफ़ी समस्या रही है, फिजिकली भी है। तो एसटीपी का एक बार हम सारे निरीक्षण भी कर लेंगे 2-3 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर निगम कमिश्नर मैडम के साथ बैठ के इसका स्थायी हल निकालेंगे, ताकि क्षेत्र की जनता को दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के एक सतत प्रयास है कि करनाल की जो क्षेत्र की जनता है, विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। दिक्कतें होती रहेंगी, काम चलते रहेंगे, लेकिन प्रयास आदमी का ईमानदारी से रहना चाहिए। हमारी नीयत में कोई फर्क नहीं है जनता की सेवा करने में, उस नाते से सर्वत्र उपलब्ध रहने का प्रयास करता हूँ। और सभी मेरे साथीगण जो पार्षद हैं, ये भी अपने अपने घरों में रहते हैं, सवेरे 200-200, 250 लोगों को मिलते हैं, एक्टिव अपने क्षेत्र की समस्या उठाते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सामंजस्य टीम बनी हुई है, सब साथियों को साथ लेकर के क्षेत्र की जनता। विधायक जी, ये जितने पार्षद आपके साथ बैठे हैं, इनके मन में भी ये कचोट जरूर है कि आप जो हफ्ते में एक दिन देते हैं और काफी लंबा समय बीत जाता है दोबारा यहाँ आने का, इनके मन की भावना है, जनता की भी भावना है कि आप बार बार जो है यहाँ समय जरूर दें। मैंने कहा सप्ताह में देखिए, मंगल और बुधवार तो चंडीगढ़ रहना होता है जी, सोमवार और से लेकर के शुक्रवार वर्किंग डे होता है, ताकि यहाँ से जब अफसर को टेलीफोन करें तो वर्किंग में रहें। तो सप्ताह में एक दिन, मैंने चुनावों में वादा भी किया था कि मैं एक रात को यहाँ या तो किराए का मकान लेंगे या यहाँ क्षेत्र में रहेंगे। तो यहाँ सहगल साहब को कह दिया है कि भाई ऊपर एक बिस्तरा भी लगवा दो, तो एक दिन यहाँ रहेंगे, तो दिन रात काम जनता के लिए करेंगे, और सप्ताह में एक दिन यहाँ के लिए फिक्स कर देंगे कि भाई कौन से दिन यहाँ पे रहना है, वो मीडिया को सूचना दे देंगे, तो ताकि जनता को पता लग जाए, ताकि इजीली। अब देखिए, काम सबके होते नहीं है, किसी को मिलना होता है, किसी को चाय पे मिलना होता है, किसी को बात करनी होती है। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चाहे पार्षद है, अगर ये अपने घर में घंटी बजाएं और एक घर से बाहर आ जाए, मिल लें, तो आधी समस्या तो भी दूर हो जाती है। यही विधायक के ऊपर भी लागू है। तो अगर इनके बीच में रहेंगे तो आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाएगी। तो इन सब लोगों के साथ रहेंगे, और इस आवास पर जो इनके मन में कचोट आप कह रहे हो, वैसे कचोट है नहीं, आपने कहा कचोट है, आपने ये कह नहीं पा रहे हैं। देखो ना, आप चेहरा देखो इनका, सारे प्रफुल्लित चेहरा आपके यहाँ आने से। तो बात हुई है, तो ये इनके मन में कोई कचोट नहीं है, मेरे सारे साथी हैं और भाई हैं अपने, और इनको कचोट में नहीं रहने देंगे। इनके साथ है, इनके कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ काम करेंगे। विधायक जी, इन दिनों एक बड़ी मेजर समस्या है, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, उनकी पेंशनें कट रही हैं, विकलांगों के फोन आ रहे हैं, उनकी भी पेंशनें कट रही हैं। क्या ऐसा मुख्य कारण है कि लोगों को इतनी समस्या से जूझना पड़ रहा है? और चीज होगी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का परसों मीडिया में बयान आ गया, किसी की पेंशन नहीं कट रही है,
ऐसी कोई व्यवस्था है तो अभी सभी साथियों ने यहाँ पर एक सलाह दिया, मशवरा दिया, इसके लिए कोई कैंप या कोई शिविर इस प्रकार का लगाते हैं ताकि जिनकी कोई इस प्रकार की समस्या उसकी समस्या को दूर किया जाए। डीसी साहब से बात करेंगे कि भाई क्या बातचीत है, तो एक बार बात करके फिर सारी बात आपको। विधायक जी, बड़ी एक आपने सुना होगा, एक मृतक महिला के नाम गाड़ियां चढ़ा दी हैं, उसके परिवार के बहुत सारे लोगों की, कुछ लोगों की उसके वार्ड के एरिया की समस्या, पेंशनें कटी हैं। मतलब ये समस्या आधिकारिक लेवल पर क्यों इन चीज़ों को इतनी ढीली रवैया? चिट्ठी लिख दी है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऐसी जिस भी मेरे क्षेत्र में तो कम से कम जो भी है किसी भी अधिकारी की ऐसी लापरवाही है तो उसको बिल्कुल टांगो, उसकी बिल्कुल खिंचाई करो, कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है सबसे करो। आम जनता किसी अधिकारी के लापरवाह रवैये से अपना उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी भी सजग है। लंबी मैंने क्या कहा कि परसों मुख्यमंत्री जी के साथ 1 घंटा बैठना हुआ है और कल आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ 1.5 घंटा गाड़ी में सारी उन्होंने करनाल की एक चीज़ पूछी है मेरे से कि भाई कैसे कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, लाइन पार क्षेत्र का क्या हाल है, उनको लोगों को क्या दिखते हैं। मतलब पार्टिकुलर उन्होंने नाम लेकर के, कुछ साथियों का नाम लेकर के मेरे से जानकारी दी है कि भाई आप उनसे संपर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दोनों हमारे जो नेता हैं वो सजग है और इसी से हमारे को ऊर्जा मिलती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिन में आप इसके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। विधायक जी, डीएफएससी विभाग के आपको जानकारी मिली होगी, 5 इंस्पेक्टरों को पुलिस से हिरासत मिली है, कुछ उसमें इंचार्ज भी है वेयर हाउस के। लगातार क्योंकि डीएफएससी विभाग इन चीज़ों में रहा है और एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है, उसको लेकर आप कुछ? देखिए, उन चीज़ें दुरुस्त करने के लिए कई अधिकारियों को सजा भी मिली है। आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस कार्रवाई निरंतर कार्रवाई होती दिख भी रही है। आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो जो जहाँ जिसने गलत किया वो तो देखिए, वो तो कानून अपना काम करेगा ही ना, कानून अपने काम पे लगा हुआ है। और किसी प्रकार को मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा कोई दोषी बख्शा नहीं है, जो दोषी होगा वो उसको सजा मिलेगी। काम का सुचारूपन और काम ईमानदारी से हो, इसका सतत प्रयास सरकार करेगी। विधायक जी, कई राइस मिलर्स के भी नाम आए थे पिछली बार, राइस मिलर्स नाम बदल के फिर राइस मिल चालू कर लेता है, कैसे भ्रष्टाचार पे रोक लेंगे? देखिए, हम एक तराजू में सबको नहीं तोड़ सकते। देखिए, पूरे ट्रेड को बदनाम करना, कुछ साथी हो सकते हैं राइस मिलर वाले जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया हो, लेकिन अब पूरी ट्रेड को नहीं। आफ्टर ऑल राइस मिलर भी हमारी रीढ़ की हड्डी है। बिजनेस चलेगा, काम चलेगा, सरकार को टैक्स आएगा, किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ ना हो। राइस मिलर कोई जो ईमानदारी से काम करे वो उनको तंग ना किया जाए। और कुछ जो राइस मिलर्स इस प्रकार का गलत काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रडार पर है, वो अपना काबू आ जाएंगे। लेकिन सारी ट्रेड को बदनाम हम लोगों को और मीडिया के साथियों को भी मैं ये अपील करूँगा कि हम व्यक्तिगत ना हो करके हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म की बात करें। देखिए, सभी को जितने भी सभी लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें सभी लोग कोई गलत तो नहीं हो सकते ना, कोई एक आदमी गलत हो सकता है या गलत अप्रोच करा लेगा या बात कर लेगा। लेकिन हम सबको जब एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं तो उससे ना कहीं समाज में गलत संदेश जाता है। शर्मा जी, ये बड़ी समस्या है, बैंक हमारे इसका क्या इलाज करना, टेंडर बना करके भेजा था आपने, क्या हुआ उसका? तब तक कैसे करें लोग अपने घरों में, कैसे काम करेंगे? चलो एक बार अभी आप मैं अभी तो मौका नहीं है, मैं सोमवार या मंगलवार को एक बार इस क्षेत्र के पार्षदों के साथ और कमिश्नर मैडम की यहाँ शादी हो जाए, अपना वो फ्री हो जाए तो एक बार बैठक करके इसकी समस्या का स्थायी हल करते हैं। चाहत सारी चीज नोट कर कागज हाँ कमाल राशन कार्ड के बीच में पीले वाला मोबाइल नंबर दे देना, पर्ची लिख के ठीक है। अपना आपको डाल के भेज देंगे। इधर आओ तेरा कितों है फरवरी तो लिफ्ट हमारा 100% लगेगी। अभी तेरा जाने पीछे नहीं रह परवाना के बुजुर्ग केड़ा आया ना एक बात सुनो मैंने कोई तगड़े ने तगड़े होना नहीं साडे आज बुजुर्ग लगे ने कहंदे हुंदे बुजुर्ग सारे पेश कर देते महाराज गल कर दी नहीं बड़ा चलो गोडे चलते रहेंगे महाराज, गोलियां चढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस चलती रहेगी, छोटे जरूरी है ता कहने हां जी उसका एस्टीमेट बनवा दो। किसी लिफ्ट वाले से एस्टीमेट बनवा दो ना, पता लगे कितने पैसे हैं। ठीक है, कोई थोड़े को लवांगे, कोई सिद्धता को लवांगे, कुछ अपने को लवांगे, करा जाएंगे काम।